लेकिन आपकी पत्नी का बच्चेदानी भी हट गया, फिर भी बच्चा हो गया। ये देखिए एक ऐसी माँ है जो इस बात को सुन के रो रही है और इनके पेट में 9 महीना से एक बच्चा पल रहा है, वो भी न चाह के भी। ये नहीं चाहती है कि मुझे इतना बच्चा हो, फिर भी इनके पेट में बच्चा पल रहा है और सालों साल बच्चा हो जाता। कैसे हो जाता है? बच्चेदानी नहीं है, नसबंदी हो गया, 2-2 बार ऑपरेशन हो गया, फिर भी बच्चा कैसे ठहर जाता है? 2015 में माँ का नसबंदी होता है, उसके बाद 2018 में एक बच्चा पैदा हो जाता है। जब ये खबर लेके स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर के द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है। और फिर ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि 2020 में ये बच्ची पैदा हो जाती है। अब जरा सोचिए कि जब पावर प्लांट ही नहीं रहता है तो आग उसमें से कैसे जलेगा, उसमें से बिजली कैसे आएगा? लेकिन फिर भी बच्चेदानी न रहने के बावजूद भी ये बच्चा पैदा हो जाता है। आमतौर पे देखा जाता है और सारे लोगों में देखा जाता है कि बच्चेदानी रहता है तब तक बच्चा होता है, लेकिन आपकी पत्नी का बच्चेदानी भी हट गया, फिर भी बच्चा हो गया। उसके बाद 3 साल तक अंतरा का इंजेक्शन दिया गया है हर 3 महीने पर, फिर भी इनको अभी गर्भ में 8.5 महीना का बच्चा है और गर्भ में बच्चा को रहते हुए इंजेक्शन दे दिया गया। ये कैसे हो जाता है? बच्चेदानी नहीं है, नसबंदी हो गया, 2-2 बार ऑपरेशन हो गया, फिर भी बच्चा कैसे ठहर जाता है? ये तो आप ही जो बच्चा जन्म लेगा उसके बाद तो फिर आप लोग सुनिएगा ना, सोशल मीडिया पर जानिएगा ना कि बच्चा हुआ, तो बच्चा अभी गर्भ में है, 15 दिन के बाद फिर आप लोग को पता चलेगा ही कि बच्चा हो गया। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि महिला गर्भवती है, लेकिन सरकार के घर में कहीं भी दर्ज नहीं है कि यह महिला गर्भवती है। तो अब बताइए, उसी बच्चा को ना हम लोग बेच रहे हैं, जब सरकार के अथी में खाता में लिखा ही हुआ नहीं है कि महिला गर्भवती है और बच्चा हमको देख रहे हैं कि 15 दिन के बाद होगा, तो उसी बच्चा को ना हम लोग किसी माँ को दे रहे हैं। तो कौन अपराध हम लोग कर रहे हैं पति पत्नी, आप ही लोग बताइए। चाची, जब इस बात को आप सोचती होंगी, जब रात में सोती होंगी, चाहे दिन में भी कभी सोचती होंगी, जिस बच्चे को हम 8.5 महीना से लगभग 9 महीना से अपने गर्भ में पेट में पाल रहे हैं, जिस बच्चे और माँ का एक प्यार अमर होता है और सबसे बड़ा दुनिया में किसी का प्यार माना जाता है तो माँ और वो बेटा का माना जाता है, तो आपको रोना आता है कि अपने बच्चों को बेचने जा रही हैं? बिल्कुल। क्या महसूस होता है उस टाइम जब सोचती है? तो बहुत सोचते हैं, बहुत आता है, रोना भी आता है। ये देखिए एक ऐसी माँ है जो इस बात को सुन के रो रही है और इनके पेट में 9 महीना से एक बच्चा पल रहा है, वो भी न चाह के भी। ये नहीं चाहती है कि मुझे इतना बच्चा हो, फिर भी इनके पेट में बच्चा पल रहा है और सालों साल बच्चा हो जाता है और ये माँ मजबूरन वश अपने बेटे को बेचना चाहती है। अच्छा, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, ये सारी चीजें होगी? हम लोगों को सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। बच्चा लोग है, इस सबको कहीं से कोई लाभ सरकार, राशन नहीं मिलता? नहीं, राशन नहीं मिलता है। नाम काट दिया गया। कारोबार मेरा जो था एक छोटा सा, उसको भी बंद करा दिया गया। वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। सरकार से इस तरह का घर है, देखिए ना, ये दिखाइए इनका खपड़ा और नरिया का घर। ये काफी गरीब परिवार से आते हैं और ये मजबूरन वश सरकार में सोशल मीडिया पे आके सरकार का आंख खोलना चाहते हैं, ताकि सरकार जो गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, उनको दिखाई दे और सुनाई दे और इस परिवार को देखे। जी, हम लोग को न्याय मिले। हम लोग काहे दूसरे देश में जाएंगे, लेकिन अभी तक इतना हम लोग बोले हैं कि बच्चा बेच रहे हैं, मानव तस्करी का हमारे ऊपर केस लोग गिरा रहे हैं। बच्चा पाकिस्तान आप कैसे जाइएगा, वो दुश्मन देश है। तो अब बताइए, तो जब हमको भारत में भोजन, तो कैसे जाइएगा? वहां से कोई लिंकअप होगा, लाइनअप होगा, संपर्क होगा, तबे ना जाइएगा। जी, दिन में कम से कम मेरे मोबाइल को खंगाल लीजिए, 500 कॉल, कम से कम 500 बार +92 से आता है, यानी +92 से कॉल आता है पाकिस्तान से। जी, 500 कॉल आ चुका अभी तक। 500 की लाखों हो सकता है, देखिएगा तो। और उसके बाद कुवैत से और भी उन देशों से मोबाइल, यानी पाकिस्तान, कुवैत, ऐसे अदर कंट्री से भी आपको कॉल आता है। ऐसे तमाम कंट्रियां है जो अपने आपको बुलाना चाहता है। जी, वो हम लोग को बोले हैं, जाइएगा अगर बुलाइएगा। अभी तो वो लोग बोल रहे हैं कि 1 महीना तक तुम रहो, जब तक गर्भ में बच्चा नहीं। हम लोग खुद मतलब बातचीत कर रहे हैं, हम लोग आवेंगे, आपको यहाँ से ले चलेंगे। ये देखिए मासूम सा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? ईसु। ईसु। कितना साल उम्र हुआ? 5 साल। पढ़ाई करते हो? नहीं। नहीं करते हो? नहीं। ये देखिए 5 साल का महज मासूम सा बच्चा है और ये पढ़ाई नहीं करता है, महज दिन में 1 ही बार खाना खाता है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो लड़के होते हैं, चाहे बुजुर्ग होते हैं, चाहे यूथ होते हैं, वो एक दिन में 2 से 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन इन मजबूरी बस ये देखिए माँ है वो रो रही है
और काफी ये मजबूर है। बिहार का दरभंगा जिला का एक ऐसा परिवार है जो मजबूरन बस अपने बच्चों को बेचना चाहता है। वो बच्ची सियाने हो गई है, शादी का उम्र हो गया है, जवान बच्ची है और शादी करने का जब बात सुन रही है तो वो बौखला जा रही है और बोल रही है कि हम भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जाके शादी करेंगे। और ये पूरा परिवार जो है भारत छोड़ के पाकिस्तान जाने को मजबूर है। और क्या कुछ परेशानियां होती है यहाँ पर हम लोगों को अब जिंदा रहने, दवाई जब नहीं दिया जा रहा है, इलाज नहीं किया जा रहा है, जिस बच्ची का आप देखिएगा घाव देख करके आप मतलब परेशान हो जाएगा देख करके, और उसका जब दवाई नहीं। तो चाचा आप बोल रहे हैं कि दवाई नहीं दिया जाता है, तो प्राइवेट शॉप से आप खरीदते होंगे तो प्राइवेट शॉप वाले भी नहीं देते हैं? प्राइवेट शॉप वाले देते हैं पैसा से, तो हम गरीब आदमी खाने को पैसा नहीं, तो सरकारी अस्पताल में ना दवाई लाने के लिए जाएंगे इलाज के लिए, प्राइवेट से तो पैसा है नहीं। सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में आपको कोई दवाई नहीं मिलता, कोई जो सरकारी सुविधा होती है वो कोई सुविधा नहीं मिलता? कोई सुविधा नहीं। अगर सुविधा मिलता तो महिला गर्भवती 8.5 महीना का है, अभी तक तो दर्ज भी नहीं है कि महिला गर्भवती है वार्ड में भी। जिस गांव में हम रह रहे हैं उस, यानी कि आशा के द्वारा जो वार्ड होता है उसके द्वारा दर्ज नहीं हुआ है कि आपकी जो औरत है वो गर्भवती है। जी, अभी तक आशा के द्वारा हो या जैसे भी सरकार का जो चलाए गए अभियान के तहत अगर ये मतलब चला है कि महिला गर्भवती है, तो महिला गर्भवती होती तो एक इनको पड़ता ना दवा या पौष्टिक आहार मिलता, तो महिला को दवाई के बदला में हमको माला डी का गोली दिया गया है कि जो पेट में बच्चा है जिससे हो सकता है कि बच्चा मर जाए, जो हमको सरकारी पत्ता है दवाई जो आप लोग देख सकते कहिएगा, तो हम अभी मंगवा करके बैग में रखा हुआ। तो महिला पढ़ी लिखी, यानी कि सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ है उनके द्वारा पूरी तरह से कोशिश किया जाता है कि आपके औरत के पेट में पल रहे बच्चों को मार दिया जाए। ये इंजेक्शन भी दे दिए थे, अंतरा का गर्भ में बच्चा था और इंजेक्शन लगा दिए थे, लेकिन वो बच्चा अभी जिंदा है। हम बचाए हैं, मेरा घर उर सब बिक गया जो भी था थोड़ा बहुत, अभी हम दूसरे के, ये घर है बिका हुआ घर है, ये घर बिक गया है। जरा इस घर को दिखाइए कि एक रहने को महज 10 परिवार में एक खपड़ा का घर है और इस घर का स्थिति अगर आपको अंदर से दिखाएंगे तो आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। ये आदम जमाने का घर देखने में लग रहा है। यहाँ थोड़ा सा कैमरामैन जूम करके दिखाइएगा। आज भी इनके घर जो 10 परिवार है, बिहार का दरभंगा जिला का एक ऐसा परिवार जो अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर है। इनके घर में आज भी चूल्हे पे खाना बनता है। अगर इनके अंदर आइएगा, जिस घर में जो बच्चे की माँ अपने बच्चों को बेचना चाहती है, उनका अगर घर देखिएगा तो एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। और इनके घर में ना पंखा है, पंखा भी है तो टूट गया है, और शौचालय का स्थिति देखिएगा तो वो भी आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। लेकिन सरकार का दुर्भाग्य है और बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि सरकार इनके परिवार वालों पे, इनके फैमिली वालों पे नजर तक नहीं रखता। और लकड़ी पे खाना बनता है, इधर लकड़ी रखा गया है और देखिए ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना चौकी है, ना सोने वाला कोई ऐसा सुविधा है जिससे ये सो सके। लोग चटाई उटाई पे सोते हैं लोग। जी जी जी, नीचे में, नीचे बोरा पे नीचे सोते हैं। नीचे बच्चा लोग नीचे सो जाता है, हमको भी प्रॉब्लम है तो हम लोग ऊपर सो जाते हैं, ये बच्चा सब नीचे सोता है। देखिए हम मजबूर है भाई, और ज्यादा बोलेंगे तो हम पे भी FIR हो जाएगा। ये देखिए फर्श जो है टूट गया है। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं? ऑटो नहीं चलाते, हमको कुछ नहीं, किसी और का है। किसी और का है। इसी ऑटो वाले को हमको ले गया ना पैर का जख्म का इलाज कराने, तो इस ऑटो वाला को मारते मारते मार दिया था, जिसका हम इलाज उलाज करवाए हैं, तो अभी ये बचा हुआ। ये ऑटो वाला को मार दिया था हमको, जो पैर में लगे, इसको मारा था उधर, हमको तो घर छोड़ दिया, उसके बाद इसको मारा था, ऑटो वाले को मारते मारते। यानी साफ मिला जुला के कहे तो काफी परेशानी है। आप मजबूरन बस अपने बच्चों को बेचना चाहते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं बेचते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जी, लेकिन ये आपका मजबूरी है। लेकिन मजबूरी, ऐसा कोई माँ पिता नहीं होगा अभी तक इस धरती पर। इस धरती पर ऐसा शब्द हम भी नहीं सुने थे सोशल मीडिया पर, लेकिन आज हमें भी यह मौका मिल रहा है कि मैं ही वो पिता हूँ और मैं ही, मेरी पत्नी है जो 9 महीना अपने गर्भ में पाल करके उस बच्चा को मैं दूसरे माँ को दे रहा हूँ, इसलिए कि इस बच्चा का भरण पोषण अब हमसे नहीं हो रहा है। एक टाइम से 2 टाइम खाना खा सके कम से कम कि उनका अगर हमसे अगर दोनों भाई का संबंध होगा तो कम से कम मदद करेंगे, तो ये भी जिएगा वो भी जिएगा। चलिए बाकी इस परिवार वालों के बारे में क्या कुछ कहना है, सरकार के सिस्टम के बारे में और स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम के बारे में क्या कुछ कहना है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक स्कैनर, एक QR कोड दे देंगे, फोन पे नंबर दे देंगे, उस नंबर पे, उस QR कोड पे, उस स्कैनर पे जो भी